कि पूर्व जन्म में वृंदा थी और जलंधर की पत्नी थी। जलंधर कौन था? तो जलंधर देखो, इसे तो शंकर जी के अश्रु से निकला है, क्योंकि भगवान शिव ने नंदीश्वर को सामने लगाए थे। भगवान शिव के सामने नंदीश्वर हमेशा रहते हैं। नंदीश्वर क्यों रहते हैं? नंदीश्वर इसलिए रहते हैं कि भगवान शिव हमेशा समाधि में रहते हैं। कोई बंदा आ जाता समाधि में परेशान करता है भगवान शिव, इसलिए भगवान शिव ने नंदीश्वर कहे कोई भी आए तो उनसे क्या उनका है, क्या क्या चाहते हैं, उनको सब सुन लिया करो, जान लिया करो, फिर आपको बाद में बताते हैं। इसलिए देखो, हम देखते कुछ माताएं, बहनें, बच्चियां जब शिव जी के पास मंदिर में जाएंगी तो नंदीश्वर कान में कुछ कहती है ना, वो नंदीश्वर सुन करके भोले बाबा को बताते हैं, समझ आने तो एक बार एक रात देवता आ गए और भगवान शिव नंदीश्वर रोक नहीं पाए। भगवान शिव क्रोध आया कि भाई ये आ जाते अच्छी बात नहीं है, तो भगवान शिव क्रोध बस है बड़े जोर से भगवान शिव के अश्रु निकला और अश्रु से लड़का पैदा हुआ, उसको लगाए। लेकिन जब इंद्र आया तो रोका वो लड़का, तो इंद्र ने गदा से ऐसे गदा से प्रहार किया तो वो लड़का सीधे समुद्र में गिरा कर क्या किया, समुद्र में। और वही समुद्र ने उस लड़का को पाला पोसा, आगे चल करके उस लड़का का नाम हुआ जलंधर, वही जलंधर हुआ। और वो जलंधर है आगे चैत्र हुआ राक्षस, और वही जलंधर आगे चल करके भगवान शिव से ही प्रतिशोध करने लगा, युद्ध करने लगा भगवान शिव से। तो भगवान शिव सोचे कि भाई ये तो हमारे और हमें से युद्ध शुरू कर दिया, तो अब देवताओं में बड़ा हलचल मच गया, बड़ा खलबली मच गया। अब ये सोचा कि शिव तो नरक रहते, शमशान में रहते हैं, तो इनके ये जो पार्वती सुंदरी है तो इनको क्या जरूरत है, तो उसने सोचा शिव को मार दूं और पार्वती को अपने बस में ले लूंगा। इस वजह से शिव से ये युद्ध शुरू कर दिया। और ये भगवान शिव देवता कोई से पराजित हो नहीं पा रहे, तो भगवान विष्णु के पास भगवान शिव गए, बोले आप देख रहे कुछ? बोले क्या हुआ? बोले कि देवताओं ने खलबली मचाया, वो परेशान करके रखा है, तो आप इसका बंद करिए। तो भगवान विष्णु कहे ठीक है, मैं तैयार हूँ। तो उसी समय लक्ष्मी ने भगवान विष्णु का पांव पकड़ लिया, बोले प्रभु ये जलंधर जानते कौन है? बोले कौन? बोले मेरा भाई है। जब समुद्र उत्पन्न लक्ष्मी, समुद्र से लक्ष्मी उत्पन्न हुई और समुद्र ने पाला जलंधर को, अभी दोनों भाई बहन हो। और प्रभु ये आपका मेरा भाई और आपका साला है, फिर कैसे मालूम? लक्ष्मी भगवान के भाई भी तो ठीक कर रहे। तो भगवान गए लक्ष्मी के चलो चलो अपने ससुराल चलो। अब भगवान विष्णु भगवान का ससुराल कहाँ है? समुद्र है। अब समुद्र में आ गए तो बड़ा जलंधर स्वागत सत्कार करने लगा, आदर करने लगे। भगवान शिव ने कहे वाह, हम युद्ध करने के लिए प्रेरित किए और आप जाकर के वहाँ वो सीना जोरी करने लगे। अरे यहाँ से पूरा ये त्रिलोकी को प्रलय करने वाला है और आप मारोगे नहीं उसको। भगवान विष्णु ने कहे क्या करूं मैं, मेरी पत्नी के बात सुनो कि आप सुनो क्या करूं। लेकिन विष्णु भगवान के कोई बात नहीं, जैसे सबका कल्याण हो वो मैं करूंगा। और हर ये पुरुष का एक कर्तव्य होता है कि जहाँ देखे कल्याण वही करे, नहीं पत्नी की वश में हो जाए। भगवान विष्णु ने ये एक शिक्षा दी है और भगवान विष्णु ने कहे युद्ध अब हम करेंगे, आप चिंता न करें। तो भगवान विष्णु युद्ध के लिए तैयार हो गए और कितने हजार वर्ष तक युद्ध चला। लगा कि जलंधर से कोई जलंधर से कोई जीत नहीं पाएगा, पराजित नहीं कर पाएगा। लेकिन भगवान विष्णु ध्यान करके देखे ये जलंधर मर क्यों नहीं रहा है। तो भगवान ध्यान करके देखे इसकी जो स्त्री है, पतिव्रता स्त्री, उसके प्रभाव से जिंदा है। देखो पतिव्रता स्त्री जो है तो उस पतिव्रता स्त्री के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकता। यहाँ तक पतिव्रता स्त्री अग्नि को भी खाक कर सकती है। पतिव्रता स्त्री उतना तेज होता है। आपको एक बात बताओ पतिव्रता स्त्री का कि एक पतिव्रता स्त्री थी और वो
पानी उसे खींच रहे थे। अब उसका पति आ गया, अब कहा देवी पानी पिला। तो वो अपने पतिव्रता के प्रभाव से कुआं में रस्सी बाल्टी डाल दी। अब वो रस्सी बाल्टी गिरा नहीं और हाँ जल पिलाई। जल पिलाने के बाद फिर वो जल खींची। तो एक उल्टा स्त्री देख रही थी। उल्टा जानते हैं ना, जो पति को ठगे बनकर, उसने कही अरे पतिव्रता का प्रभाव ये होता है। तो उसने कही मैं भी दिखाऊंगा अपना तेज। तो अपने पति को बोला ये कराओ उसके सामने भीगी बिल्ली है। हाँ देवी सुनो, कल जब मैं मूसर से धान कूटती रहूंगी ना, तो उस समय पानी मांगना पीने के लिए। उसने कहा जी कहाँ से इसकी बुद्धि आई? वैसे तो पानी मांगते हैं, बैठी रहती तो पानी ना पीने, हाथ में ना काबू में डालूंगा, क्या रखा पीले। अब एक काम करती रहेगी, अब उस समय पानी कहीं तो उसने के दौड़े न मारने के लिए नहीं मारूंगा तुम्हारे मार खाएंगे, मार दूंगे तो भी। लेकिन सोचा हो सकता कहीं सत्संग में सुनाई हो, ये खाई हो। तो अब कहा उसने कहा हाँ देवी में मारूंगा पानी। अब वो धान कूट ऐसे और उसी समय आया पति, देवी प्यास लगी जल पिलाओ। और जैसे मूसर ऊपर की उसका नाक कहते ना कि देखा देखी जो करे मरे अवश्य नर सोए, संत विमुख उल्टा सती इनकी होड़ न होए। तो बहुत ऐसे भी है। तो पतिव्रता स्त्री देखो असंभव को भी संभव करती है। और पतिव्रता स्त्री का पति ही सब कुछ है। एक ही धर्म एक ही व्रत नेमा, अकाय वचन मन प्रतिपद प्रेमा। माता विष्णुया ने सीता को पातिव्रत का उपदेश दिया, बेटी तू ठीक अपने पति के पास सीधे आई हो, बहुत बढ़िया। पतिव्रता स्त्री को पति ही परमेश्वर है, अपने पति को ही तन मन धन से ले जाए, प्रसन्न रखे, ये सबसे बड़ा दायित्व है। अनुसुईया थी, अनुसुईया से पतिव्रता कोई नहीं थी। आपने कथा सुने कि तीनों देवता आए इसलिए परीक्षा लेने की, तो ये पतिव्रता स्त्री। और एक और बात बता दें पतिव्रता स्त्री का, एक ब्राह्मण बेचारे थे, याज्ञिक ब्राह्मण थे, मतलब वो हमेशा पाठ पूजा यज्ञ करते थे, अपने हवन ही करते रहते थे। एक दिन हवन करते करते थक गए, अपने पत्नी के जगह में सिर रख के सो गए। उसी समय उस पत्नी का बच्चा खेलते हुए अग्नि कुंड में गिरने वाला। अब वो पतिव्रता स्त्री सोचे कि मैं बच्चे को बचाती दौड़ के मेरे पति का निद्रा भंग हो जाएगा, क्या करूं? और नहीं बचाती हूँ तो लोग कहेंगे माँ है, माँ के नाम पे डाइन है। देखो बच्चा कूद के मर गया गिर करके और देखती रह गई। तो पतिव्रता स्त्री भगवान की स्मरण, ये प्रभु आप सबकी लाज रखते हैं, मेरे पति की निद्रा न भंग हो, मेरा पतिव्रता बचा रहे और बेटा भी मेरा सही सलामत बचा रहे। तो भगवान के स्मरण की और अग्निदेव विचार किए कि यदि हम इसके बेटा को जला देता हूँ तो ये पतिव्रता स्त्री हमको जला देगी। इसलिए वो बच्चा तो गिरा हवन कुंड में, लेकिन अग्निदेव शीतल हुए, बोलो राधे राधे, दोनों बच गए। ये पतिव्रता का प्रभाव है और इसीलिए पतिव्रता स्त्री कारण है, ये वृंदा के कारण ये इसका पति बच रहा है, कोई मार नहीं पा रहा है। तो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं परम सती असुराधिप नारी, परम सती असुराधिप नारी, नहीं बलताहीन जितहि पुरारी, नहीं बलताहीन जितहि पुरारी। पुरारी भगवान शिव, इसीलिए जीत नहीं पा रहे। तो भगवान है, ध्यान करके देखे तो भगवान अब जैसे आज के युद्ध के लिए जाना है तो बढ़िया वो तिलक कर, जब युद्ध के लिए जाता था ये जलंधर, तो वृंदावन तिलक करती थी अपने हाथ से, विजयी भवन आरती उतारती थी। अब आरती पति से जाए, अब इधर पतिव्रता का दीपक जला के रखती थी। आपको बताया जाएगा, आप
लोग दीपक जलाए ना, ऐसे दीपक जला के रखते थे। वो युद्ध करता था और इधर दीपक अखंड जलता रहता। ये पतिव्रता का दीपक था। लेकिन आज जैसे ये चला है, जैसे वो पतिव्रता दीपक जलाई और विजय भाव का तिलक की है, जैसे युद्ध के लिए चला, वैसे भगवान इसी का भेष बना के आगे, जलंधर का भेष बना के आगे। उधर युद्ध चल रहा और इधर भगवान आए, और भगवान को जब वो देखी तो वो समझ नहीं पाई कि भगवान है। वो समझी कि मेरा पति ही आ गया। और देखिए क्या है, पति प्राणेश्वर आप जल्दी आ गए हैं, क्या बात। भगवान कहे कि मैं आज देवताओं को परास्त कर दिया, सिंधु समाप्त हो गया, आप सुखी से आराम से आज सोएंगे, मैं थका हूँ, आओ देवी आराम करते हैं। अब जैसे भगवान को स्पर्श की वृंदा, भगवान जलंधर में क्या है, जैसे ही स्पर्श की वैसे पतिव्रता का दीपक। अब समझ गए वो वैसे, अरे आप कौन है, मेरे पति आप कौन है। और उसी समय भगवान सुदर्शन के चतुर्भुज में बोले विष्णु भगवान की जय, श्री नारायण भगवान की जय। भगवान अपने रूप में आ गए। वृंदा ने कही आप इस रूप में हमारे पति का रूप लेकर छलिया कहीं का, आप किसी के लाज को रखते हैं, पतिव्रता को बचाते हैं, और आज हमारी पतिव्रता बचाने का, लेने के लिए, मेरा पतिव्रता भंग करने के लिए आपका दिल पत्थर तो नहीं हो गया। जाओ, मैं आपको श्राप देती हूँ, पत्थर हो जाओ। मैं श्राप देती हूँ, आप पत्थर हो जाओ। भगवान कहे देवी चुपका रही तो मैं आज पत्थर। ये सब की बात है, लेकिन लोग हमको पत्थर में ही मानेंगे, पत्थर बोलेंगे। और इधर लक्ष्मी को पता चला कि मेरे पति को श्राप दे दी वृंदा। लक्ष्मी दौड़ती हुई आई और बोली मैं तेरी हिम्मत कैसे, मेरे पति को श्राप दे दी, तो मैं भी तेरे को श्राप देती हूँ कि तू भी वन की लता पता घास हो जा। अब दोनों का श्राप ही श्राप हुआ। भगवान कहे वृंदा मैं तुमको अभी जन्म तो अपना ही लिया था, तो अब अगले जन्म में मैं तुमको सदा सदा के लिए अपना लूंगा। तुम कोई खास साधारण नहीं होगी, तुम कोई लता पता नहीं होगी, तुम तो तुलसी महारानी होगी। नमो नमो तुलसी। तो तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास, कृपा भई रघुनाथ की, तो हो गए तुलसीदास। तो वही भगवान तुलसी क्या स्वीकार किए, और वही वृंदा अपने पति को लेकर के स्वयं सती हो गई। देखो पहले सती प्रथा चलता था, सती प्रथा। सती प्रथा मतलब जब पति मर जाए तो पत्नी को भी उसी में दाह कर देते थे। मतलब पति तो मर गया, मरा है उनको दाह, और जिंदा को भी दाह करते थे। ये पहली प्रथा थी, लेकिन इसको राजा राम मोहन राय ने बंद की। भाई ऐसा नहीं है, तो मर गया दूसरे जिंदा क्यों जला रहे हो। तो बोले फिर क्या करे, बोले इसके लिए जो पति मर गया, जो साधवा विधवा हो गई, उसका सुहाग का पूरा श्रृंगार उतार, और वो मतलब श्वेत वस्त्र में रहे, पति नहीं है तो अपने बेटा के वश में रहे, या भगवान के शरण में आ जाए। मतलब ये नहीं कि साधु संत बन जाए, ये हम नहीं कह रहे, लेकिन घर में अपने पाठ पूजा करे, उसके अब सोचे कि मेरे भगवान है सब कुछ। तो ये अब हो गया प्रथा। अब पहले सती होते थे, तो सती बेचारी यही वृंदा सती ने अपने पति को लेकर सती हो गई, और इसकी चिता से तुलसी का पौधा निकला, और वही तुलसी वन वृंदावन हो गया है। ये तुलसी की क्यारियां ये वृंदावन हो गया, ये वन वृंदावन हो गया। अब देखो जहां जहां तुलसी क्यारियां है